हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटिस्तान। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रिंक्स के बारे में, फ्लूइड्स के बारे में। हम बात करेंगे कि आपको कब, कैसे, कितना और क्यों फ्लूइड इंटेक करना जरूरी है। जब मैं फ्लूइड की बात करूं तो इसमें सिर्फ वाटर नहीं आता है, इसमें आपका दूध आता है, आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, इसमें आपके सारे फ्रूट जूस आते हैं, इसमें आपका कॉफ़ी, टी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सा कंज्यूम करना है। आपको ये भी नहीं पता कि अगर आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उसमें आपको कितना फ्लूइड इंटेक करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर मैं बात करूँ एथलीट्स की, तो एथलीट क्या करते हैं, जो वेट कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फ्लूइड इंटेक करना बहुत ही ज़्यादा कम कर देते हैं अपने वेट कैटेगरी में फिट होने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये डेंजरस क्यों है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बहुत सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं या फिर स्पोर्ट्स कोचेज हैं या फिर ट्रेनर हैं, ये भी आपको रिकमेंड करते हैं कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको जो लिक्विड है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इससे आपका वेट बढ़ जाएगा। आई एम सॉरी, ये एक मिथ है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल, जैसे मैंने बोला आपको कि इन डिटेल में हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक भी हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड वीडियोस मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल इंसान की, जो कि एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, कि उसको कितने फ्लूइड की ज़रूरत है एक दिन में। तो यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने ये रिकमेंड किया है कि अगर आप मेल हैं तो आपको 2.5 लीटर एक दिन में एटलीस्ट आपको फ्लूइड इंटेक करना है। वहीं अगर आप फीमेल है तो ये नंबर आता है 2 लीटर पूरे दिन में आपको कंज्यूम करना है। ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये वेरी करता है, आपके ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कितना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप किस वेदर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका मेडिकल कंडीशन क्या है, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है। वहीं अगर मैं बात करूं एथलीट की, फिटनेस एंथुजियास्ट की, तो उनका एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एक्सरसाइज से पहले फ्लूइड इंटेक करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, और अगर हम नहीं करते हैं तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है या फिर क्या कोई हमें डिसएडवांटेज मिलेगा इसका। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जी हाँ, अगर आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में ट्रेनिंग कर रहे हो तो उसका डिसएडवांटेज है, जिस तरीके का आपका परफॉर्मेंस आना चाहिए आपका परफॉर्मेंस नहीं आएगा, और ये आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड इनबैलेंस कर देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है आपके दिल और दिमाग दोनों के लिए। आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। 2011 में एक स्टडी हुई जहाँ पे कुछ रनर्स को 5000 और 10,000 मीटर रनिंग कराया गया और उनको स्लाइटली डिहाइड्रेटेड स्टेट में रखा गया, और देखा गया कि जैसे ही उनका जो बॉडी वेट है 2% डाउन हुआ, मतलब जो फ्लूइड का लेवल था बॉडी में वो 2% डाउन हुआ, वैसे ही उनकी जो स्पीड थी 6 से 7% कम होगी। तो अगर आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में ट्रेनिंग कर रहे हो तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है। इसकी वजह से काफ़ी लोगों की, काफ़ी मैराथन रनर्स की अगर मैं बात करूं तो उनकी डेथ भी हो चुकी है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सरसाइज से पहले कितना फ्लूइड इंटेक करना जरूरी है। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने यह रिकमेंड किया है कि आपको 5 से 10 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको फ्लूइड इंटेक करना है 2 से 4 घंटा पहले आपके जो एक्सरसाइज है। तो मैं आपको एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि अगर आपका वेट 60 kg है तो आपको 300 से लेकर 600 ml तक वाटर इंटेक करना पड़ेगा। लेकिन आपको ये वाटर एक ही बार में इंटेक नहीं करना है, आपको धीरे धीरे वाटर इंटेक करना है, जिसकी वजह से आपको पेट में ब्लोटिंग ना हो। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट के बारे में। तो जब हम ड्यूरिंग वर्कआउट के बारे में सोचते हैं तो ऐसे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं कि क्या हम ड्यूरिंग वर्कआउट फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, और फ्लूइड में क्या सिर्फ हम पानी इंटेक करें कि हम किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स ड्रिंक कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग फ्लूइड इंटेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं और आपका जो बॉडी वेट है 2 से 3% से कम हो गया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आपको हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, इवन आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये काम करना बंद कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि कितना फ्लूइड इंटेक करें। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका कोई एक आंसर नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप किस वेदर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी गर्मी है, आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी कितनी है, आप कितने लंबे टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे हो। मैराथन रनर्स का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि कुछ मैराथन रनर्स को 5 घंटे लगते हैं उनकी रनिंग कंप्लीट करने के लिए,
उसमें वो लोग 1 घंटे में 500 से लेके 600 ml तक फ्लूइड इंटेक करते हैं, और जिनको 4 घंटे लगते हैं उनका जो फ्लूइड इंटेक है वो 1000 से लेकर 1250 है, और जिनको 4 और 5 के बीच में लगता है उनका जो फ्लूइड इंटेक है वो 400 से लेकर 800 ml 1 घंटे का है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी ट्रेनिंग इंटेंसिटी हो गया, आपका एज हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका एनवायरनमेंट हो गया। अगर आप हॉट वेदर में ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको ज़्यादा फ्लूइड इंटेक करना पड़ेगा। तो करना क्या है, आपको पूरा प्लान करना है, प्लान्ड फ्लूइड इंटेक आपको करना है। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्यास के अकॉर्डिंग फ्लूइड इंटेक कर सकते हो। दोनों ही सेफ हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फ्लूइड में हम लोग क्या इंटेक करें, क्या प्लेन वाटर सफिशिएंट है हमारे लिए कि हमको किसी भी तरीके का स्पेशल ड्रिंक चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो ट्रेनिंग है वो लो या फिर मॉडरेट अमाउंट में ट्रेनिंग कर रहे हो और जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 45 मिनट से लेकर 60 मिनट्स तक का है, तो प्लेन वाटर आपके लिए सफिशिएंट है। आपको किसी भी तरीके का स्पेशल ड्रिंक नहीं लेना है, क्योंकि ये कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है आपको। वहीं अगर आप हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर रहे हो और काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहां पे आपको आइसोटोनिक ड्रिंक लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपके फटीगनेस को, आपका जो थकान है उसको डिले करने के लिए। इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट 40 से लेके 90 ग्राम तक होता है 1 लीटर में, जो कि आपको हेल्प करता है आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा स्पोर्ट्स ड्रिंक आपके लिए बेस्ट है, या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स ड्रिंक यूज करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि कौन सा ब्रांड का आप स्पोर्ट्स ड्रिंक यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें आफ्टर एक्सरसाइज क्या इंटेक करना चाहिए। तो जब हमारी ट्रेनिंग खत्म होती है तो हमारी बॉडी से काफी ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड लॉस हो चुका होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमारा जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करना, क्योंकि फ्लूइड में आपका सिर्फ वाटर लॉस नहीं हुआ है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी डिप्लीट हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि जो मिनरल्स डिप्लीट हुए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, आपको वो इंटेक करना है, चाहे वो आपके फूड से हो जाए या फिर आपके स्पोर्ट्स ड्रिंक से हो जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल मिलूं कि अगर आपने 1 लीटर फ्लूइड लॉस किया तो आपको मिनिमम 1.2 से लेके 1.5 लीटर फ्लूइड इंटेक करना चाहिए, जिससे कि आपका जो वेट है आप वेट मेंटेन कर सके और आपका जो टोटल हेल्थ है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक और चीज मैं उनके लिए बोलना चाहूंगा कि जो लोग फ्लूइड इंटेक नहीं करते ट्रेनिंग के टाइम पे और सोचते हैं कि इसकी वजह से उनका जो फैट है फैट लॉस हो जाएगा, नहीं, इसकी वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी फ्यूचर में, क्योंकि ये आपका वेट लॉस कर रहा है और वेट लॉस मैक्सिमम आपका वाटर का है, और वाटर के साथ साथ इसमें से आप बहुत सारे मिनरल्स आपकी बॉडी से कम हो रहे हैं। और काफी लंबे टाइम तक अगर ये आप कर रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आप बहुत सारी बीमारियों से, या कि मैं बोलूं कि बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। ट्रेनिंग के टाइम पे आपको फ्लूइड इंटेक करना है, ट्रेनिंग के बाद में भी करना है और ट्रेनिंग से पहले भी करना है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे हेल्प करेगा और मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज बनाने के लिए आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।